So if I were to talk about the book, my book is the name of the book is You. So again, it is about you. What led me to writing this book is my continuous quest to find the best version of my own self. I've done things in life which some people consider it casually can easily say that they're very small achievements. Some people think जो किया है समझ नहीं आया नबील को क्या हो गया क्या कर रहा है किया लोगों ने क्योंकि देखें बात ये है मैं जब जब जिंदगी में और ये हम सब पे अप्लाई होता है मैं जब जब जिंदगी में गिरा हूं और मुश्किल आई है मैंने देखा कि थोड़ी देर के लिए तो लोगों ने साथ दिया थोड़े से लोगों ने थोड़ी देर के लिए साथ दिया उसके बाद उनके अपने मामलात आ जाते हैं उन्होंने अपने मामले चलाने फिर आप अकेले रह जाते हो और अगर आपके पास लोगों की दी हुई बैसाखियां हैं तो आप तो you'll have a stunted growth all your life. What you need to do is to be thick-skinned enough and have faith in your own self. ये जो self है ना, उस self को ढूंढना एक बहुत बड़ी जर्नी है. इसलिए एक पॉइंट आया जिसके बाद मैं इंतहाई इज्जत करने वाला बंदा हूं बिलाल. मैं अपने नाकदीन होते हैं कौन होते हैं जो नेसेयर्स होते हैं मैं उनकी तो बहुत ही इज्जत करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैं पता नहीं क्यों अल्लाह इतनी कामयाबी देते हैं थोड़ी देर के बाद कि बस अल्लाह का बड़ा करम खुद ही हो जाता है लेकिन वो ना होते तो शायद वो मोटिवेशन ना होती अपना काम करने की. तो मैं बिलीव करता हूँ यार कि इंसान को अपनी ट्रू सेल्फ अपने बेस्ट वर्जन को ढूंढते रहना चाहिए. ठोकर पड़ेगी आप हारेंगे आप गिरेंगे लेकिन जब आप गिर के उठते हैं ना फिर आप एक और आपके अंदर वो a little bit of extra adds to that ordinary. So you become a little more extraordinary. And then a little more extraordinary. So the more you fall and the more you get up, you keep getting extraordinary. So this journey of becoming extraordinary is what I have written in the book. So it's a journey from 0 to 1. 0 means when you're born and 1 means your identity. Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen, this is Kaisar Abbas. Good evening from Karachi. और मेरे साथ है the celebrity author Nabil Kadir. It's an amazing moment of pride for me to be able to present Nabil Kadir to you. And this, by the way, session is about you because the book that we are going to talk about, उसका नाम ही You है. And as Nabil says, this book is about you, and also I'm the proud publisher of this book, Possibilities Publications को ये एजाज़ हासिल हुआ कि हमने नबील कदीर जैसे अमेजिंग ऑथर की किताब पब्लिश की है. मैं 30 सेकंड्स में नबील का कोई आपको इंट्रोडक्शन दे दूं. जो लोग नबील को नहीं जानते अभी मैं बताऊंगा रेफरेंस तो फौरन उनको याद आ जाएगा. पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म का एक मेगा टीवी शो आइडिया करोड़ों का. नबील ने उस आइडिया को कंसीव किया उस प्रोग्राम को इन्होंने उसका पूरा आर्किटेक्चर इन्होंने क्रिएट किया. दिस वाज पाकिस्तान्स हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स जिसने लोगों की जिंदगियां चेंज की और वहाँ पे लोगों को एक्चुअल वैल्यू मिली करोड़ों के हिसाब से. वहाँ पे सचमुच लोगों को अपने आइडियाज को अपने ख्वाबों को सच करने के लिए पैसे मिले रिसोर्सेज मिले एडवाइस मिली. और नबील कदीर जो है इनकी रिसेंट ट्रांजिशन फ्रॉम फेमस टीवी एंकर टू एन एग्जीक्यूटिव कोच. And being an executive coach, leadership coach myself, I think this was an amazing feeling for me to welcome Nabil in the group of coaching and development. और मुझे फिर एक अल्लाह ताला ने एक और एजाज दिया कि नबील को जब हम ऑथर्स क्लब में इनवाइट कर रहे हैं तो वो भी किसी न किसी तरह से आई एम हैविंग द प्रिविलेज एंड द ऑनर टू इनवाइट नबील इनटू द ऑथर्स क्लब. नबील की जो किताब है दिस बुक इज अबाउट यू. I think being a publisher and a writer myself for the past 20 years, जो इनकी किताब को पहले 2 दिनों में पजीराई मिली है, I think वो बहुत सी किताबों को जिंदगी भर नहीं मिल पाती. In only 2 days time, we sold 500 books only in 2 days time. और अब तक approximately 1000 किताबें जो है वो directly और indirectly सेल कर चुके. और as a publisher, as an author, हम दोनों के लिए
This is an amazing moment. So I don't want to speak too much. Welcome to this transmission. How's your feeling, Nabil, as an author? The first time I gave an interview, I was honored that one of the best coaches of Pakistan said, "Okay, I am introducing you to the coaching industry." और वो आप ही थे, आप ही ने मुझे करीबन 6 महीने पहले या 7 महीने पहले हमने बात की थी और आपने मेरा पहला फॉर्मल वो लिया था, एक हमने इस पे अनाउंस किया था कि ये करता हूँ मैं, और आज किताब के बारे में भी पहली बार मैं लाइव बोल रहा हूँ, तो आई एम ऑनर्ड दैट आई एम स्पीकिंग विद यू in this journey of knowing you. I must first, because the book is about you and it's always going to be about the other person. इस किताब में मैंने बहुत कोशिश की है because चाहते हुए भी इंसान अपने बारे में कभी लिख देता है, तो हमने अपनी जो एडिट्स की हैं उसमें ज्यादा यही किया कि जहां जहां अपने बारे में लिखा हटा दो, किसी और के बारे में लिख दो, इसलिए किताब का नाम यूं ही बनता था। हाँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने उसमें डाले हैं, लेकिन मैं आपके बारे में ये बताना चाहता हूँ सबको कि मैं आप लोग कैसर को जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं एज अ वेरी हैप्पी गो लकी इंडिविजुअल, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज पॉजिटिव, और एक बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी। ट्रू है, सही बात है, ये उनका एक फेस है, उनका एक डायमेंशन है जो फैक्ट है, प्लस एक बहुत जबरदस्त कोच है, बिजनेस इंडस्ट्री में इनकी बड़ी नाम है। मैंने जब इस इंडस्ट्री में स्टेप किया तो मुझे बहुत लोगों ने इनका रेफरेंस दिया बार बार, तो वो तो आप हैं। But I got to know him in the past few months in a very different way. I got to know him, number one, as a human being, and number two, as a businessman. So if you think he's not an entrepreneur, you're very badly mistaken. He's quite an entrepreneur. He's quite an entrepreneur. दुनिया पाकिस्तान में बड़े कम इतने शार्प, स्मार्ट, सीजन एंटरप्रेन्योर्स हैं जितना कैसर हैं, क्योंकि मैंने उनसे काम किया है। This was an entrepreneurial journey for us to get this book together. As him as a publisher and me as an author, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था आपस का, जो कि हमारा पहले एक मॉरल कॉन्ट्रैक्ट था, फिर वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में वो एक सारी बातें लिखत पढ़ते पेपर का कॉन्ट्रैक्ट बना। वो बात, लेकिन जो जर्नी में जो मैंने इनकी एक्यूमेन देखी, और जो इसके अंदर साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसके ह्यूमन स्किल्स, जो इनकी ह्यूमन स्किल है, जो ये कहते हैं, आई थिंक ही वॉक्स द टॉक। इनकी एम्पैथी वाकई बियॉन्ड द नॉर्मल लेवल ऑफ एम्पैथी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें है। दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट इज व्हाट मेक्स कैसर अब्बास his extremely refined level of empathy. I thought this session is about your book. I hate to interrupt you. तो लेकिन हम 1-2 मिनट तो आपके बारे में ले सकते हैं, इसलिए जरूरी था कि मैं ये बात कहूं, क्योंकि हम पीछे तो एक दूसरे की तारीफ कर ही देते हैं हम, लेकिन जब लोगों के सामने आए तो बताना जरूरी है कि when you deal with Kesar and his publication, his team is amazing. I think they're brilliant people. They're very caring. They understand you. They go the extra mile for you. I highly recommend their publication as well. And साथ ही साथ, of course, I highly recommend Kesar Abbas, जो जरूरत तो नहीं है वैसे recommendation की, लेकिन still as a coach and as a friend. So thank you very much, Kesar, for being part of the journey of this book now. And it would not have been possible. The quality of the book, I mean, every time I look at it, you know, आप लोगों ने अगर ली नहीं है, मुझे दे दे, मैं आपको पैसों से खरीद देता हूँ। इतनी जबरदस्त किताब पाकिस्तान में छापना, इतना जबरदस्त मटीरियल, आप इसका जो पेपर देखें, जिसकी कवरिंग देखें, I think it's so well done. Exactly what I wanted. I mean, I wanted something like this, and you gave me something better. So so happy. And even the paperback has such quality. Look at the shine on the word you. ये paperback है अभी, जो कि सस्ती होती है, जो कि चीपर वर्जन होता है किताब का, वो भी इतना अच्छा है कि लोग जो पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं हमें शायद हार्ड कॉपी की जरूरत ही नहीं है। ठीक कह रहे थे कैसे, आप हमें सारी हार्ड कॉपी से प्रिंट करानी चाहिए। तो excellent work, high quality work, very professional. Thank you very much. Most welcome. और मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, I want audience to know, इस किताब को लिखने के बाद, it's been like, लिख तो आपने बहुत पहले दी है, but इसके पब्लिश होने के बाद आपकी लाइफ में what is different? क्या when people give you the feedback and you're no mashallah a recognized author, कैसा फील हो रहा है? अब कैसे देखें, आप और मुझ जैसे लोग
आमतौर पे हम लोगों ने पब्लिक लाइफ गुजारी है ना? आपका भी काफी ज्यादा पब्लिक डीलिंग रही है। हमें इंटरनेट से पहले हमें लोग वैसे जानते थे। इंटरनेट आने के ऊपर मैंने भी ऐसे काम किए अपने पिछली जिंदगी में, और आपने भी ऐसे काम किए जहां पे इंटरनेट पे हमारी प्रेजेंस बन गई। सो वी आर डीलिंग विद पीपल ऑल द टाइम, यू एंड आई। सो उसमें फर्क सिर्फ क्या हुआ है कि एक हैट बदल गई है। तो लोगों ने हमेशा मुझे खास नजर से देखा था। उनको शायद लगता था कि जो टीवी पे आते हैं उनके अंदर डेप्थ नहीं होती। तो मिलता था पॉइंट ऑफ व्यू कि जो टीवी वाले आते हैं वो तो सिर्फ अपने शक्ल शुक्ल ठीक करके आके, और बात भी ठीक है वैसे 90% ऐसे ही होते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि ये नहीं सही बात। इसको मुझे लोगों को बताना चाहिए कि जो टीवी पे आने का मकसद भी था वो मशहूर होना नहीं था। मशहूर होने के तो और बड़े तरीके हैं। आप दूध, बोतल, चाय बेचना शुरू कर दो एड्स में तो आप मशहूर हो जाते हो। तो मशहूर होने के तो और भी बहुत तरीके हैं। मैंने तो टीवी पे आके उम्मीद और पॉजिटिविटी तो और उसमें लोगों की जिंदगी बनाने की कोशिश की थी, जो थोड़ी बहुत मेरे से हो सका। किताब लिखने का मकसद कैसे जो था, मेनली वो इसलिए नहीं था कि लोग अब जान जाएं। ऐसा मैंने कहा, मैं और आप उस तरह के लोग हैं जिनको लोग जानते ही हैं फॉर अदर रीजंस। आप किताब लिखते हैं मशहूर होने के लिए तो नहीं। आप किताब लिखते हैं अपनी जिंदगी की लर्निंग्स को लफ्जों में डाल देते हैं ताकि लोग पढ़ लें, ताकि लोग उससे कुछ सीख लें, ताकि लोग उसके ऊपर बिल्ड अपॉन कर लें। मैंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जितना ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी में अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया है पिछले कुछ सालों में, कुछ हालात ऐसे बनते गए जिंदगी में, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते गए, मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया। और जब अपने आप को मैं क्वेश्चन करता था तो हर सवाल का जवाब अल्टीमेटली जाकर मुझे कहीं ना कहीं मेरे बनाने वाले में मिलता था, जिसको आप हमारा अल्लाह कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं। तो मुझे समझ में ये आई कि अगर ये जवाब है तो फिर तो रिलीजन को पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर पिछले कुछ अरसे के अंदर, कुछ सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके 3 से 4 मज़ाहिब को पढ़ा। अपने हिसाब से मैं पढ़ना शुरू कर दिया। जी, तो मेरा थोड़ा सा बहुत ही माठा सा मैं कंपैरेटिव रिलीजन्स का स्टूडेंट भी। तो मुझे हर कॉन्सेप्ट को, सच बोलना, हलाल कमाना, इसके डिफरेंट एंगल्स क्या है जूडिज्म में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और रिलीजन्स में, तो मैंने हर चीज कंपेयर किया उसमें। तो मजे की बात तो ये लगी कि सारे दीन एक ही बात करते हैं, सिर्फ सिर्फ तर्ज फर्क है, स्टाइल मुख्तलिफ है। जाति तो बात वही है, जाति तो बात आप पे ही है कि ऊपर वाले ने या बनाने वाले ने अपनी सारी क्वालिटीज हमें दे दी हैं, मुझे, आपको, हमारे देखने वालों को। अब वो डिस्कवर हमने करनी है। अब नाउ दिस लेड मी टू दिस पॉइंट कि यार अगर ऐसा है तो मैं ऐसा क्या करूं कि जो ऑडियंस मेरे से कनेक्ट करती है, जो कि ज्यादातर यूथ है, यंगर ऑडियंस है, एजुकेटेड ऑडियंस है, अर्बन ऑडियंस है, उन तक मैं कैसे पहुंचाऊं वो वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ फाइंडिंग योर एग्जिस्टेंस। तो ये दीन पे तो नहीं बनी किताब, ये बड़ी दुनियावी किताब है। लेकिन मजे की बात यह है कि सारी की सारी दुनियावी बातें जो हैं उसके अंदर जो एक दीन की हाईलाइटेड व्यू है, वो आपको शायद वो लिंक क्रिएट कर देगी आपके लिए, पढ़ने वाले के लिए, कि मैंने कोई भी जिंदगी में काम कैसे करना है और सही और गलत का फर्क मैंने कैसे निकालना है। मैंने इस किताब में कहीं नहीं बताया कि सही और गलत क्या है, ये किसी इंसान के पास लाइसेंस होता ही नहीं है। सो ये तो आप खुद फिगर आउट करते हैं अपने लिए, लेकिन मैंने सारी ऑप्शंस टेबल पे रख दी हैं आपके लिए। सो फॉर अ सिचुएशन ऑफ एनी सॉर्ट, what I have done is I've tried answering, I've tried questioning you, and then I've tried questioning you, and then I've tried. Is there some internet issue? Yeah, there was some internet. Acha. True. I think we're fine now. Am I right? कंटिन्यू कीजिए, फिर कंटिन्यू करो तो बस इसको आगे ले लेंगे जवाब में किसी। लेकिन तो बुक लिखने की वजह ये बन गई कि जो सीखा है और जो आंसर्स ऑफ द व्हाई,
जो मैंने लोगों से लिए, आप जैसे लोगों से, मेरे इंडस्ट्री में लोग दोस्त यार बन गए, उनका जिक्र भी है इसके अंदर। बहुत से अच्छे लोगों का जिक्र है इस किताब के अंदर, और अच्छे कॉन्टेक्स्ट में ही है। मैंने हर इंसान की स्ट्रेंथ उठाई, उस स्ट्रेंथ के पीछे वाई ढूंढा, और उस वाई को एक मॉडल में, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्रिएट किया, ताकि ये किताब कभी पढ़ाई भी जा सके यूनिवर्सिटीज में। जब कभी दिल करे लोगों का तो ये किताब पढ़ाई भी जा सकती है। इसमें मॉडल्स हैं ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, ऑफ लर्निंग, वो क्रिएट किए। और वो करने के बाद मैंने इस किताब को एक किताब की फॉर्म दे दिया, तो वो बन के फिर ये किताब आज बन गई है। तो ये छोटा मोटी सी हिस्ट्री है इस बुक की कि हाउ इट केम टुगेदर। या बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, तो शेख ताहिर रफीक आपको कह रहे हैं आई लव यू, एंड अब्दुल मुकद्दम कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री डेवलप पर्सनैलिटी क्वेश्चंस भी है। सो लॉट ऑफ पीपल आर कमेंटिंग। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आपने मेंशन किया है कुछ लोगों को, इस किताब में आपने जिक्र किया, तो आपने किन लोगों को मेंशन किया एंड व्हाट हैव यू मेंशन्ड अबाउट देम? Well, I mean, there are people who've played some important role in my life for sure. वो तो लिंक है, क्योंकि अगर मुझे किसी का पता नहीं था तो मैंने उसके बारे में लिख के क्या करना है। लोग मशहूर भी होते हैं, लोग कामयाब भी होते हैं, लोग अमीर भी होते हैं, लेकिन उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक ये है कि मैंने जब किसी से इंटरेक्ट किया तो उसका काम देखा और उसका तर्ज देखा जिंदगी गुजारने का, और अगर मुझे उसमें से कोई भी चीज मुतासिर की, मैंने उन लोगों को मेंशन किया यहाँ पे। मैंने जहान आरा को मेंशन किया। आई थिंक शी इज अ पावर वुमन। शी प्रूव्ड दैट she proves continuously that you don't have to act arrogant to be a strong, powerful person. She's a strong, powerful person, but so humble, and she practices that power with such grace. तो उनका जिक्र है। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त जिन्होंने मुझे सिखाया है बहुत कुछ, जवाद फरीद हैं, कराची में होते हैं, उनका जिक्र है। अब्बास यूसुफ ज़ई हैं, उनकी कंपनी का कल्चर मुझे बड़ा पसंद है, मैंने उसका कल्चर का जिक्र किया। मैंने ख्वाजा नदीम अहमद हैं, वो शेप्स के मालिक भी का एक लोग क्या समझते हैं उनको, लेकिन वो इसके अलावा बड़ा कुछ करते हैं। वो मेरा उनसे एक ताल्लुक है, वो मेरे मेंटोर हैं। उन्होंने जो मुझे मुश्किल वक्तों में मेरी बहुत सिखाया था, तो मैंने वो बातें लिखी हैं जो उन्होंने सिखाई। मेरा मेरा इसमें मुख्तलिफ और लोगों का मेंशन भी है। डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज का मेरा मेंशन है, क्योंकि उनका एक रोल है जिंदगी में मेरी। मेरे कुछ और, मतलब इफ आई स्टार्ट नेमिंग देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल। बहुत से लोगों का मेंशन आया हुआ है, क्योंकि उनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं रोल है, जिन्होंने कुछ सिखाया मुझे, और मुझे लगता है वो मुझसे बेहतर है। तो जो लोग मुझसे किस चीज में बेहतर है, मैंने उनका जिक्र किया इस किताब में। लेकिन एक जिक्र बहुत ज्यादा है, और उसमें मैं शेमलेसली कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि आजकल की जो, और मैं इसमें इंक्लूडेड हूँ, हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें हमारे, I think if there is a human being who can be called perfect, it was the Holy Prophet. And people from Christianity or other religions also say the same. There is no doubt about that, and I'm 100% sure when I say this. So I think if you want to learn negotiation, you need to learn it from him. Sulh Hudaybiyah. So that's mentioned. If you want to learn about adl, about equality, learn from his life. That's also mentioned. So what you will see is a lot of interesting mentions of Hazrat Ali Karamullah Wajh. उन्होंने कितनी जबरदस्त बातें कही हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी से प्रूव किया। जो बाकी हजरत उमर का जिक्र है, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो, और जो इस्लामिक हीरोज हैं हमारे, उनका बड़ा जिक्र है। क्योंकि मुझे लगता है कोई हमारे कंटेंट के अंदर कोई पैकेज नहीं करता उसको। Yes, we have success stories of entrepreneurs like Elon Musk and Mark Zuckerberg and all these people, but they're very new. They have not even lasted a century yet. But there are some entrepreneurs in Islamic history who lasted who built the foundation of business, who built the foundation of mathematics, who built the foundation of science, who built the foundation of medicine. वो लोगों का मेंशन है बीच में, क्योंकि मैंने बार बार वो 0 to 1 की जर्नी में बताया है कि ये वो लोग थे जिनके पास कोई
एक्स्ट्रा चीज नहीं थी, कोई पर नहीं लगे हुए थे कि हम जैसे ही थे, मेरे और आप जैसे थे। सिर्फ उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया, अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया और उन्होंने दुनिया के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए। सो ऐसे लोगों का भी एग्जाम्पल है जी। तो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। फैंटास्टिक। नबील, अगरचे इस क्वेश्चन का कुछ किसी हद तक जवाब दे चुके हैं, बट 2-3 लोगों ने पूछा है कि व्हाई डिड यू राइट द बुक। जैसे बेदी विरॉयर पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज योर गोल बिहाइंड दिस बुक, सो व्हाई डिड यू राइट द बुक। इसी तरह अब्दुल अली अब्बास बलोच ने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक। तो किताब का नाम मैं बता देता हूँ, दिस बुक इज अबाउट यू। अली अब्बास, व्हाट एन इंटरेस्टिंग नेम। और ये किताब की जो प्राइस है इट्स लाइक 1499, तो 1500 रुपए की ये किताब है। और यहाँ पे हमारी टीम देख रही है तो दे विल कनेक्ट विद यू एंड यू डेफिनेटली कैन फाइंड द बुक। और एक और साहब है अहमद मियां, उन्होंने भी कहा कि हाउ डज सक्सेस ऑफ द बुक। आगे से मैं पढ़ नहीं पा रहा, आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स। सो थोड़ा सा ब्रीफली आप बताएं कि व्हाई डिड यू राइट दिस बुक, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, व्हाट मोटिवेटेड यू टू राइट। देखिए, one of my, after some inspirations with the, if people ask me who inspired me in my life, इसी बहाने बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो because I've had the good chance to read the Prophet's life, I think that's the most inspirational life। वो तो benchmark है, आप उसको सारी जिंदगी कोशिश करते रहे, you are work in progress, बट एक आपको बेंचमार्क दे दिया गया कि ऐसा हो सकते हैं आप, तो वो एक बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशन है। जिना की जिंदगी मुझे बड़ी इंस्पायर करती है। मैंने जिना पे 5 किताबें मुझे मिली, मैंने पांचों की पांचों पढ़ छोड़ी हैं, और मैं काश उनको मिल सकता। तो माय ग्रैंडफादर वाज लकी, ही वाज इन द मुस्लिम लीग देन एंड ही हैड अ पिक्चर विद जिना बैक इन द डे। तो वो जिना से एक इन्फैचुएशन है मेरी, और वो तो रहेगी, तो उनसे मेरा एक इंस्पिरेशन है। My grandfather himself became my next inspiration. I think उन्होंने किताबें लिखी, वो ऑथर थे, तो उसकी वो वाला एक समझ छोटा सा कीड़ा है ना, वो मेरे अंदर था कि मैं किसी दिन किताब लिखूंगा अपने दादा की तरह। तो उन्होंने भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे किताबें लिखी थी, तो एक तो वो चीज थी। हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मुझे मेरा ख्याल है बहुत इंस्पायर करते हैं इन द वे, इन सम ऑफ हिज क्वालिटीज दैट ही हैज एज अ पर्सन। आई थिंक he's a dreamer, he's an idealist, and he's also a realist. He's quite a mix of both. तो आई थिंक वो उनकी पॉलिटिक्स पे आप डिबेट कर सकते हैं। नेचुरली पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, लेकिन आई थिंक एज अ पर्सन ही इज पाकिस्तान्स बिगेस्ट सेलिब्रिटी, ही इज पाकिस्तान्स बिगेस्ट हीरो। he aimed things, he got them. ये तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो फिलैंथ्रोपी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। यस, आगे उनकी किस क्वालिटी ऑफ काम है, अच्छा है बुरा है, वो आपकी और मेरी अपनी मर्जी है, बट ही इंस्पायर्स मी इन मेनी वेज टू। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये इंस्पिरेशंस तो थी। अब किताब जो लिखने की वजह आपने पूछी, वो उन सब लोगों से सीखी हुई चीजें थी जो बोझ बन रही थी मेरे पे, जिससे मैं काम करता हूँ। कैसर के साथ आप मिलेंगे, आप इतनी चीजें सीख लेंगे कि आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। और इसी तरह बहुत अच्छे लोग और भी हैं इंडस्ट्री में, कैसर आप भी जानते हैं उन्हें, जिनसे आप सीखते हैं और आप हैरान हो जाते हैं, यार क्या क्वालिटीज है इन लोगों में यार, और ये क्वालिटीज कहाँ से आई हैं। ये क्वालिटीज को ये तो नहीं है कि खास खलाई मखलूक है जिनको क्वालिटी मिल गई है। इन्हें क्वालिटी इन्होंने अक्वायर की है खुद ही, और नर्चर किया उसको फीड किया। हमारे जिस्म को जब हम खाना देते हैं तो हमारी बॉडी का मसल नर्चर होता है ना। हम सोचते नहीं है कि हम अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं। Our brain is the most frequently used machinery in our body. अब अगर हम उस ब्रेन के अंदर, अब इनपुट कहाँ से आ रहा है, आंखों से आ रहा है, कानों से आ रहा है, सुन रहे हो, देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो चीजें। अब आप अगर नॉनसेंस सुनोगे, नॉनसेंस देखोगे, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा। आपका ब्रेन गार्बेज प्रोसेस करेगा। आप अपने ब्रेन को गलत चीजों से नर्चर कर रहे हैं। सो ब्रेन की नर्चरिंग बड़ी जरूरी थी। तो इस किताब में ये फोकस बहुत ज्यादा है कि हाउ डू वी नर्चर आवर ब्रेन, what is that kind of content that we should take in, what is the content we should not take in, as to remain positive human beings, to become more effective as persons. इस किताब का टैगलाइन भी यही है, फाइंडिंग योर बेस्ट सेल्फ, राइट। आप बल्कि आपने इसको कहा था कि भी टैगलाइन लगाओ किताब के ऊपर, तो टू फाइंड द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। क्या मतलब है इसका भाई? बेस्ट वर्जन ये थोड़ी है कि अच्छे कपड़े पहनने से आप बेस्ट वर्जन बन जाते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो तो बहुत मसनूई चीजें जी। नबील, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कोच हैं जिन्होंने मुझसे कोचिंग सीखी है, महबूब अली
ये पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज रीजन फॉर व्हाट रीजंस वी शुड रीड दिस बुक। तो महबूब इसका जवाब मैं देता हूँ, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ, सो यू मस्ट रीड दिस बुक, गेट इट, बिकॉज आई लव दिस बुक और मैंने बड़ी मोहब्बत से इस किताब को छापा है और यू शुड गेट इट एज सून एज यू पॉसिबली कैन। नबील, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये किताब किस एज ग्रुप के लिए, किसको पढ़नी चाहिए, कोई द टारगेट ऑडियंस? मेरा ख्याल है इसकी लैंग्वेज जिस तरह से लिखी गई है, उसको प्रूफ रीड किया गया है जितनी बार, आई थिंक एक ओ लेवल का बच्चा, एक मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ सकता है। शायद वही बातें समझ नहीं आएंगी उस वक्त, लेकिन एक 15-16 साल की बात से आप किताब को पढ़ सकते हैं। और अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, आप 90 साल के भी होंगे तो आप इस किताब को एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा कि पढ़ के, क्योंकि आपको नजर आएगा कि तो आपका सिफर का सफर था, आपने 90 साल जो गुजारे उसमें बहुत सी चीजें आपने की हैं ऐसी, आपको पढ़ के पता चलेगा, और वही इसमें बताया गया है। तो यस, ये आई थिंक इट्स फेवर ऑफ आइडिया। एक्सीलेंट। सो नबील, आई एम श्योर मेरी तरह और भी बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि किताब में व्हिच वन इज योर फेवरेट पोर्शन, और क्या वो आप हमें पढ़ के सुना सकते हैं? आई नो बुक इज फेवरेट तो फेवरेट तो जी पूरी किताब है। कोई ऐसा लेकिन इसमें जो पोर्शंस मैंने देखे हैं ज्यादा, well, we could go on and kind of read a lot, but I can quickly sift through one part. It's page number 187, and it's only time will tell. We are all born with the time we need to reach our true potential. Some people have more, some have less, but we each have enough to live our optimal lives. If you think of what this means for a moment, you will know that every test was supposed to add to your strength and not to your failure. There is no such thing as failure and success. It's only what you make of it in your mind. I think abhi ke liye itna hi kafi hai. So more on these things. More on these. Sida heart touching. Excellent. So Nabil, one thing that I really liked about the book is आप जितने अच्छे राइटर हैं, उससे उतने ही अच्छे आप एक मार्केटिंग जीनियस भी हैं। तो मुझे भी कई साल हो गए किताबें लिखते हुए, सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज के जो दिस बुक इज अबाउट यू है, तो यू के अंदर पहली बार मैंने अपने दोस्त मुनिस रहमान को देखा, तो मैंने कहा कि ये शायद ये परहैप्स कोई डिजिटली आपने करके दिया है। तो मैं पहला इंप्रेशन ये था। फिर मैंने अयूब गौरी को देखा तो उनके हाथ में किताब थी, इट वाज हिज पिक्चर ऑन इट, एंड देन आई सॉ अतफर हसन। तो I mean, this is undoubtedly, I think, world's best marketing strategy to promote a book. So how did you come up with this idea? And brilliantly executed, by the way. I think इस आइडिया की मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, क्योंकि आई थिंक who I have behind me are a set of people who will change the way this world works, and they enable me every single day. Some of them appear as my relationships in my home. Some of them appear as people I may have mentored at some stage, and they are all extraordinary people. I think when they get together, extraordinary things happen, and this is that reflection of something extraordinary, that together we sat down and we brainstormed and we came up with this idea कि किताब लोगों के बारे में है, तो चलो हम सबकी शक्ल तो नहीं प्रिंट कर सकते 220 मिलियन आवाम, लेकिन जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा ताल्लुक रहा है, जब उनको तोहफा भेजें तो उनकी तस्वीर लगा के भेज दें। तो वो बहुत ही लोगों को पसंद आई, बल्कि बहुत लोगों ने उसको फर्दर ऑर्डर भी किया, और एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है कैसे। आई थिंक जब आप किसी को इस तरह देते हैं कोई चीज, तो इज्जत देते हैं। मेरी जिंदगी में बहुत लोग हैं जिनकी मुझे इज्जत करनी मेरे ऊपर जरूरी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि और इसमें बहुत लोग हैं जो मेरे सिर्फ फैमिली के लोग नहीं हैं, मेरे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं। आई एम सो लकी, आई हैव सच अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद मोस्ट ऑफ माय प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे उनकी इज्जत हर रोज करनी पड़ती है, बिकॉज उन्होंने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है। चौधरी अब्दुल रहमान, आप नियो टीवी के जो हैं भी हैं, और
सुपीरियर ग्रुप के चेयरमैन, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। मुझे पता है कि व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग अराउंड माय सेटिंग्स, वो वेरियस थिंग्स, आई नो आई कैन गो बैक टू हिम। और वो बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप है, बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट करने का बहुत फायदा होता है, और रिलेशनशिप पे आप पैसों से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कितने तोहफे लेके दे दोगे किसी को, कोई एंड नहीं है उसका ना। लेकिन आप वो आपका तर्ज, आपका तरीका, आपका कॉन्डक्ट, मुश्किल वक्त में किसी का साथ देना, इस तरह के बहुत लोग हैं। तो ऐसे मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं। तो मैंने अपनी टीम से यही कहा था, हमने इज्जत देनी है, हमने लोगों को इज्जत देनी है इस किताब के जरिए। इस किताब में जो पढ़ने वाला बच्चा भी होगा 16 साल का, ये मेरी गारंटी है, इस बुक को पढ़ने के बाद he or she will feel respected, and that was the goal. When I was writing this 2 years ago, I built the foundation of this on the basis of respect. इज्जत करनी पड़ती है आपको लोगों की, ये जरूरी है। ये कोई पर्क नहीं है, ये आपसे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हम इंसान और जानवर का फर्क है कि इंसान इज्जत करता है, कोई और इज्जत करता है वापस के नहीं, किसी को अच्छे लगते, किसी को अच्छे नहीं लगते। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, और ना आपको ज्यादा उस पर भार लेना चाहिए। मैं आपको एकदम स्विच मारूंगा इसके ऊपर कि मेरी एक और अप्रोच भी जिंदगी में है, माइंड ओवर मैटर। जब कोई नाकिद बन जाता है मेरा, तो दे डोंट मैटर टू मी। हाँ, अगर कोई मुझे क्रिटिकली बताए कि नबील ऐसे कर लो, जिस तरह आपने मुझे, याद करें, इस किताब की कवर के ऊपर आपने मुझे एडवाइस दी थी, आपने कहा भाई ये लगाओ, वो लगाओ, ये चीजें नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड अ गुड एडवाइस, आई टुक इट। पर जिसका मेरे साथ कोई स्टेक ही नहीं है, मतलब आप टीवी पे जब आते हो ना, कैसे आप भी सोचो कि शो करो टीवी पे, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी एडवाइस देंगे, फ्री एडवाइस, कि आप कहेंगे यार भाई आप ही कर ले, आपको बेहतर पता है तो वो इतनी मिली एडवाइस मुझे ना, और इतनी मजाक उड़ना, और ये वो बेचारा जो मजाक उड़ा रहा है वो खुद कितना खाली है अंदर से। तो मैं तो उसके लिए से दुआ करता हूँ, कोई बात नहीं। इसलिए इस किताब में जो कोर है ना, किताब की कोर, आई मस्ट क्लोज दिस, इस किताब की कोर इज anyone who reads it should feel respected, anyone who receives it should feel respected, anyone who gets mentioned in it should feel respected. That was the goal of the book. Fantastic. मैं शो के बारे में जरूर कहूंगा कि I've had the privilege to be in one of those shows, and I saw your presence and I felt it. The entire set was filled with your energy, and I could see you not at just one place, I could see you everywhere. So I'm a psychologist, I can feel people presence around me. So I think वो बहुत ही powerful show है, and you must continue doing it, and I'm sure आप अभी और भी उसके बहुत सारे सीजन इंशाल्लाह कर रहे होंगे। You have taken a lot of time. आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एज एन ऑथर, मैं थोड़ा नैरो करके पूछता हूँ इस बुक के बारे में, व्हाट इज योर विजन अबाउट दिस बुक? वेयर यू रियली वांट टू सी इट? I want to one day. And what do you want this book to accomplish for you? Yes. I don't want this book to accomplish anything for me, Kaisa. I just want one day when I meet anyone on the street and they say they read my book and it changed their life, that would be the best feeling. दूसरी चीज, if मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क की अवाम इस किताब को पढ़ ले, इसलिए उर्दू में भी इसे कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम। किताब का नाम आप होगा, और अब आप भी आएगी, ये बुक आपके बारे में, किताब आपके बारे में, तो ये आपके नाम की किताब भी आएगी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। इस पे काम हो रहा है ताकि मेरी आम आवाम से उसको पढ़ सके। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हर वो बंदा जो ये किताब पढ़े वो मुझसे कम से कम मुझसे ज्यादा कामयाब हो जाए। आई थिंक उससे ज्यादा बड़ी सक्सेस कोई नहीं होगी इस बुक की। एक्सीलेंट। सो फिर तो ये किताब नहीं है, ये एक मिशन है। ये एक मिशन है कैसे, थैंक यू वेरी मच, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। एंड it's a great honor and it's a great privilege to be part of this mission. Likewise, sir. Likewise. मैं और मेरी टीम सब आपके साथ हैं, और इस किताब को इंशाल्लाह, चूंकि आपका मिशन बहुत नेक है and you want this book to make a positive difference in the lives of so many people. मेरा अगला क्वेश्चन जो था उसका जवाब भी आपने दिया कि ये उर्दू में भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मुझे पर्सनली भी पूछ चुके हैं कि नबील कदीर जो है उन्होंने लिख दी है किताब इतनी शानदार, मगर सिर्फ लोगों के लिए जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो हमारा क्या कसूर है?
बिल्कुल भी नहीं। आप उन लोगों से मेरी माजरत, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज पे मेरा कुछ थोड़ा सा अबूर हासिल ज्यादा था, इसलिए मैंने वो पहले कर लिया। लेकिन ये सिर्फ उर्दू में नहीं होगी, ये मेरा वादा है कि ये पश्तो में भी होगी, ये बलोची में भी होगी, ये सराइकी में भी होगी, ये हमारे मुल्क में जितनी जबानें भी हैं, सिंधी में भी होगी। ये किताब को मैं कन्वर्ट करूंगा और उसको मैं इफ प्रिंट में ना कर सका, डिजिटल कॉपीज तो डेफिनेटली हम कन्वर्ट करेंगे, वो हम बात करेंगे, मैंने आपसे भी इस पर बात करनी है। आई थिंक हमारे मुल्क में जितनी किताबें बननी चाहिए वो सब जुबानों में होनी चाहिए, ताकि सबको वो मैसेज पहुंच सके। और मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि मेरी अगली किताब भी मैं प्लान कर रहा हूँ लिखने का, इंशाल्लाह उसको भी मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में ही इंशाल्लाह पब्लिश करूँगा। एक्सलेंट नबील, इस मिशन में आपके साथ मेरी जिंदगी का जो मिशन है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो किताब लिखें, बिकॉज आई गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल, सीईओज, टॉप गाइज इन देयर ओन फील्ड, और उनके पास ना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जो अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, बट किसी दिन वो अपने साथ ही लेके चले जाएंगे। तो मैं उनके पीछे पड़ा रहता हूँ। आई हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम लास्ट ईयर जिसका नाम है बेस्ट सेलिंग ऑथर प्रोग्राम। तो उसमें मैं बकायदा तौर पे जीरो से लेके आखिरी जो पब्लिशिंग है, और फिर ये भी उनको सिखाता हूँ कि किताब छाप के अपने बेडरूम में नहीं सजा के रखनी कि आपकी बीवी घर से निकाल दे कि ये क्या सारा घर जो भर दिया है। उन किताबों को बेचना कैसे, और फिर उन किताबों के अराउंड हाउ डू यू क्रिएट अ बिजनेस। सो मैंने देखा है कि आपने यू कंपनी भी स्टार्ट कर दी है। व्हाट्स एग्जैक्टली द नेम इज, व्हाट एग्जैक्टली द नेम? इट्स द यू कंपनी जी। यू एक मिशन है, यू क्योंकि लोगों के लिए है, हमारे मुल्क के लिए है, हमारे मुल्क के लोगों के लिए, और इंशाल्लाह मुल्क से बाहर के लोगों को भी जाएगा ये मिशन। तो यू के नाम से कंपनी शुरू की है। ये बेसिकली कोचिंग, ट्रेनिंग और कंसल्टिंग की कंपनी है। हम काम तो कर ही रहे थे इस फील्ड में पिछले 6 महीने से, लेकिन अब इसको एक फॉर्मल कंपनी की शक्ल दे दी गई है, और बिग प्लान्स फॉर इट इंशाल्लाह। एंड इफ गॉड विलिंग, I think it will do well, and I will be honored to collaborate with possibilities on many levels for that company as well. हम सिर्फ सीखेंगे आपसे इस सारे के अंदर, nothing else. We always there for you. Thank you so very much for your time, and it's been always a pleasure interacting with you. और ये खास तौर पे वाला सेशन बड़ा मेमोरेबल हो गया आपकी लाइफ, और मिशन और फिलॉसफी के बारे में भी हमने सीखा। ऑडियंस को, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट कि ये जो किताब है, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े शानदार ऑथर्स बैठे हैं। इस किताब के ऊपर आप कोई टोनी रॉबिन्स टाइप नाम लिखा दें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो 500 खरीद लेंगी, लेकिन जब उस पे नबील कदीर या कैसर अब्बास लिखा होता है, लोग जो है ना उसको उतनी पजीराई नहीं देते जितनी के गुरु के नामों को देखने से पजीराई मिलती है। अभी रिसेंटली टेलीनॉर ने मेरी 300 किताबें खरीदी हैं, पहली दफा हुआ है इतने सालों में। हर साल किसी ना किसी इंटरनेशनल ऑथर की किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो माय रिक्वेस्ट इज के जो पाकिस्तानी ऑथर्स हैं वो भी बड़ी रिसर्च करते हैं, उनका भी बड़ा वक्त कीमती है, और वो भी बड़े अकम्पलिश्ड लोग हैं, और वो पूरी जान मार के जब किताब लिखते हैं तो खुदा के लिए कम से कम आप उसको पढ़ तो लें, ताकि आपका भी सर उठाओ, फखर से आप कहें कि यार ठीक है वो साइमन सिनेक ने बड़ी अच्छी किताब लिखी, लेकिन हमारे पास भी नबील कदीर है, जरा उसकी किताब भी उठाए और उसका जो सर्कल है रिफ्लेक्शन और फोकस और एग्जीक्यूशन का, उस फिलॉसफी को भी समझ के देखिए। और इस फिलॉसफी में वो सब कुछ है जो किसी बड़े ऑथर की फिलॉसफी में होता है। सो आई एम अ पर्सनल एडमायरर ऑफ नबील्स वर्क। सो मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अभी ऑर्डर कीजिए, किताब खरीदिए अपने आप के लिए, और कोशिश करें कि साल की बिगनिंग है, इस किताब को गिफ्ट के तौर पे प्रेजेंट करें। और जिस हो सकता है कि आप कहें ओ कैसे, मैं तो पहले बड़ा सक्सेसफुल हूं, आई डोंट नीड दिस बुक, तो जनाब फिर ऐसा कीजिए कि किसी ऐसे शख्स को ये किताब गिफ्ट कर दीजिए जिसको कामयाबी की जरूरत है, जिसको जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। सो पिक अप समबडी, चाहे वो खुद हो आप या फिर कोई और हो जिसको आप ये किताब आज ही गिफ्ट कर सकें। इस किताब के बारे में आप जरूर अपने व्यूज हमसे शेयर कीजिए। एंड अगला एडिशन मुझे लगता है कि जो हमने छापी थी वो तो ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई है, तो वेरी सून जो बच गई है चंद हजार वो भी इंशाल्लाह चंद दिनों में निकल जाएगी। जिस स्पीड से ऑर्डर्स आ रहे हैं हमें, और डायरेक्टली आई एम श्योर आपको भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरी सारा से भी बात हुई थी, तो हमें बहुत जल्द एक नया एडिशन भी पब्लिश करना पड़ेगा। और आप लोगों का फीडबैक अगर हमें उससे पहले मिल जाए तो वी विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दैट फीडबैक इनटू द बुक। नबील, थैंक यू सो वेरी मच। यू वांट टू से समथिंग एंड देन वी क्लोज?
यस जी, आई जस्ट वांट टू से दैट एक किताब को लिखने में बहुत रिसर्च लगती है, और अगर आपने कभी देखना हो तो उसका रेफरेंसेस का सेक्शन खोल के देख लिया करें। मेरी तो पूरी रिसर्च की 3 से 4 लोगों की टीम थी जिसने कम से कम साल सवा साल काम किया है इसके ऊपर। तो ये कोई अपनी बनाई मन गढ़ंत बातें नहीं है। हर चीज के पीछे एक स्टैंडर्ड फैक्चुअल प्रूफ है, फिर लिखा गया है, क्योंकि जिम्मेदारी इज द कोर ऑफ लाइफ। अगर आप लीडर हैं जिंदगी में, लीडर इज someone who's responsible for himself and responsible for so many people around him. तो अगर आप कोई भी चीज करते हैं वो आप इस ज़हन से करते हैं कि आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो जिम्मेदारी का सबूत होता है वो रिसर्च जो हुई भी है। Yes, while international books are great, they're very nice. I have also been inspired by many. I've read Simon Sinek. He writes well, he speaks well. और इस तरह देखिए, लेकिन याद रखिए वो बिकता इसलिए है क्योंकि वहां पर खरीदने वाले भी हैं, वहां पढ़ने वाले भी हैं। हमारे मुल्क में जनरली वी आर नॉट बुक रीडर्स। वी वांट टू सी अ 3 minute वीडियो एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड दैट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग फॉर द ब्रेन। दिमाग की नर्चरिंग के लिए किताब बहुत जबरदस्त टूल है। जो किताब आपको इमेजिन करवाती है वो जो लिखा गया है, उस पर फिर आपका ओपिनियन, आप कितना अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। I thank you all once again, and thank you, Kesar Saab, for pushing the book so in such a positive light. देखें, किताब तो सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है। आप कोशिश करें कि जो इसमें है, आप जब कुछ अच्छा लग जाए कुछ आपको, तो चाहे वही वाले हिस्से की तस्वीर लेके लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, अपने कॉन्टैक्ट्स को, कि यार ये 2 पेज पढ़ लो। इतना ही कर दें ताकि बात फैले, क्योंकि ये बात फैलनी जरूरी है। क्योंकि जहां पर लोग मुख्तलिफ नैरेटिव्स बेचते हैं, हमें अपना, अपने मुल्क का और अपने बनाने वाले का नैरेटिव भी बेचना है। अगर हम वो कर लेते हैं थ्रू दिस, इट विल बी अ बिग जॉइंट मिशन अचीव्ड। And that's all I have to say. Thank you very, very much, everyone. Thank you, Kesar Saab. बहुत शुक्रिया। Fantastic. What an inspiring last word. And thank you again and wish you all the best with the book. और इंशाल्लाह एज पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन हम वो सब करेंगे जो एक शानदार किताब के लिए किया जाता है। So we are absolutely with you in this journey. Good luck. Pleasure. And thank you everyone for Thank you everyone. बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.